आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इजराइल और अमेरिका की। अमेरिका ने इजराइल को एक अल्टीमेटम दिया है। अरे अच्छा, माइक लगाने भूल गया था। तो अमेरिका ने इजराइल को अल्टीमेटम दिया है कि भाई देखो, या तो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचा दो, या हम तुम्हारी जो फंडिंग हो रही है, जो हम हथियार सप्लाई कर रहे हैं, उसको कट ऑफ कर देंगे। एक लेटर दिया है अमेरिका ने इजराइल को, और 1 महीने का उनको टाइम दिया है कि 1 महीने का टाइम है। 1 महीने के अंदर अंदर या जो एड पहुंच रही है नॉर्दर्न गाजा को, जो तुमने तबाह कर दिया है, हॉस्पिटल पे भी बॉम्ब गिरा दिया, या तो वहां पे फंडिंग पहुंचा दो, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचा दो, नहीं तो हम तुम्हारी फंडिंग को कट ऑफ करेंगे। हम जो हथियार देते हैं उसमें कट ऑफ करेंगे। हर दिन 334 ट्रक्स जानी चाहिए। अभी 30-35 जा रही है और अभी तो गई नहीं। तो 4 लाख के करीब लोग नॉर्दर्न गाजा में, वैसे आपको बता दूं 50 लाख के करीब लोग रहते हैं, डिस्प्लेस्ड हैं। ठीक है, खत्म हो चुका है गाजा एक तरीके से। तो वो सीधा सीधा मरने की कगार पे या फिर भुखमरी के कगार पे है। तो इसीलिए इजराइल को ये अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया है। अब इजराइल कह रहा है कि हाँ, हमने देखा, हम इस पे उचित कार्रवाई करेंगे। इजराइल ने इसको पॉजिटिवली ही लिया है, ऐसा नहीं है कि बहुत गुस्सा आ गया। लेकिन दोस्तों, ये एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि इजराइल ऐसा कर रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, मतलब अमेरिका ऐसा कर रहा है इजराइल के साथ, दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो खूब फंडिंग भी कर रहा है। सबसे शानदार पूरी दुनिया का डिफेंस सिस्टम थाड, जो कि साउथ कोरिया में तैनात है हमेशा, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में तैनात रहता है, वो इजराइल को अमेरिका ने दे दिया है। ठीक है, एंटी मिसाइल सिस्टम सबसे शानदार, आयरन डोम से भी शानदार। तो अमेरिका जो भी बनाता है भाई, वो बहुत ही जबरदस्त बनाता है। तो थार्ड जो है वो झोली में डाल दिया इजराइल की। यानी कि अब इजराइल के पास डेविड स्लिंग है, सी डोम है, आयरन डोम है, एरो है और थार्ड है। तो अब कोई भी मिसाइल नहीं आ पाएगी। ये इसलिए लिया गया क्योंकि दोस्तों अभी 2 दिन पहले इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह ने किया था, ड्रोन से हमला किया था। मिसाइल तो रोक दोगे, ड्रोन को कैसे रोकोगे, जिसमें 4 इजरायली सोल्जर्स की जान गई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल थे। अभी तक सबसे बड़ा हमला ये हुआ है। और इजराइल जो है वो अपना एक भी सोल्जर खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में एक क्राइसिस है, पता है कौन सी क्राइसिस है? ये सोल्जर क्राइसिस है। दुनिया के पास सिपाही नहीं है। यस, भारत पूरी दुनिया की मदद करेगा। अभी मैंने इस पे एक लेक्चर लिया था, अभी शायद अपलोड होगा कुछ दिन बाद। अच्छा, एक और चीज यार, मैं उत्तराखंड आ रहा हूं 4 धाम, तो कोई अगर मुझे गाइड कर सके तो बिल्कुल मुझे इंस्टा पे मैसेज करे, और इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, मीटअप भी रख लेंगे। ठीक है ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो प्लीज मुझे मैसेज जरूर करें, थोड़ा आपकी मदद की जरूरत होगी। हाँ, तो अब हम अपने उस पर वापस आते हैं। तो वही मैं बता रहा था कि यहाँ पे इजराइल जो है वो बहुत ही सिक्योर हो गया। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि देखिए, ये हमला हुआ, हिजबुल्लाह ने हमला किया, आगे ऐसे और भी हमले हो सकते हैं। इजराइल अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रिपेयर है। अमेरिका एक तरफ कह रहा है फंडिंग रोक देंगे। देखिए, 2 चीजें हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड को अमेरिका नहीं रोक रहा है, ये यहां पे हमको अमेरिका को पॉइंट्स देने पड़ेंगे। अमेरिका कह रहा है कि तुम आतंकवादी को मारो, कौन रोक रहा है? सब कह रहे हैं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एड मत रोको, क्योंकि गाजा पूरी तरीके से खत्म हो गया। और सब लेबनान की, अब सऊदी अरेबिया भी लेबनान में उसने भी राहत सामग्री भेजी है। सऊदी अरेबिया भी, क्योंकि देखिए हुआ क्या कि गल्फ कंट्रीज ने वार्न किया था कि अगर ऐसा होगा, मान लीजिए कि कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि इजराइल धमकी दे रहा है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और ऑयल साइट्स में हमला करेंगे, तो ईरान ने गल्फ स्टेट्स को धमकी दे दी कि अगर ऐसा हुआ तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो और ज्यादा टेंशन। इसमें मैंने पूरा लेक्चर भी लिया था। तो फिर अमेरिका ने भी बोला कि हाँ, फिर इजराइल को समझो। इजराइल ने यह आश्वासन दिया है कि हम न्यूक्लियर और ऑयल साइट्स पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमला होगा ऐसा लगता तो है। इजराइल ने यह कसम खाई है कि जो तुमने हमारे ऊपर इतनी मिसाइलें मारी है उसका हम बदला लेंगे। उधर जो है वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे भारी पड़ रहा है। नॉर्थ कोरिया जो है वो रोडे उखाड़ रहा है। नॉर्थ कोरिया शायद रेलवे लाइन्स उखाड़ दे, तो एक और वॉर का बिगुल ऐसा ना हो बच गया हो, क्योंकि इस समय वॉर के लिए सबसे आइडियल कंडीशंस हैं। यस, वर्ल्ड वॉर 3 के लिए बहुत आइडियल कंडीशंस बनती दिख रही हैं, क्योंकि यहां पे बहुत सारे फ्रंट, रशिया यूक्रेन तो चल ही रहा है। यूक्रेन की सेना ने कर्स में सरेंडर कर दिया। अभी एक न्यूज आई थी, उन्होंने कहा कि अब हम नहीं लड़ सकते, माफ करो। 2 साल बाद उन्होंने 2.5 साल बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। ठीक है, रशिया में नॉर्थ कोरिया के सैनिक लड़ रहे हैं। मैंने क्या बताया, सैन्य क्राइसिस है। पूरी दुनिया में सैनिक है ही नहीं। लातविया, लुथेनिया, ये जितने भी देश आपको यूरोपियन देश है, वो शायद बाहर से सैनिकों को इंपोर्ट करें। फ्रांस में तो एक पूरी स्कीम चलती है, लीगन ऑफ ऑनर करके कुछ ऐसी स्कीम है कि जिसमें जो इमाइग्रेंट्स हैं
उनकी मदद ली जाती कि आप हमारी सेना में लड़िए, क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसके सैनिक जो है वो मरे, उनकी देश के ऊपर बवाल हो जाएगा, लोग जो है विद्रोह कर देंगे। भाई जिसके परिवार का एक इंसान जाता है ना, उसको पता होता है। रशिया में ये हुआ तो रशिया ने क्या पहले इंडियंस को बुलाया कि चलो तुम हमारी तरफ से लड़ो, और उसके बाद फिर अब नॉर्थ कोरिया के सैनिक रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो पूरी दुनिया में सैनिकों की कमी है। अच्छा, इजराइल की बात करें तो इजराइल के पास भी बहुत सारे सैनिक नहीं है। इजराइल में कॉन्स्क्रिप्शन कंपलसरी है कि आपको सैन्य सेवा देनी ही देनी है। बट 70-72 लाख के करीब जो है, अगर आप टोटल भी मिला लो उनकी पॉपुलेशन जो अभी इजराइल में रह रही है, और अगर आप गल्फ कंट्रीज की देख लो तो सैनिक उनके ज्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है। और हम सबको पता है कि जो जंग है वो इन्फेंट्री से ही जीती जाती है। आप कितने भी हवाई फायर कर दो, लेकिन आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा उस एरिया को कब्जा करने के लिए। तो इजराइल का स्टेप 1 यही रहता है कि पहले एयर फायरिंग से या बॉम्बिंग से उस पूरे एरिया को खत्म किया जाए, ध्वस्त किया जाए, और उसके बाद हम आगे बढ़े, है ना। तो ये है। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा? इसका फर्क कुछ नहीं पड़ेगा दोस्तों। अमेरिका ने वार्निंग दी है, ये एक अच्छी बात है कि ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए अमेरिका आगे आया है, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं इस समय और इजराइल रुक नहीं रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अमेरिका इजराइल की मदद भी कर रहा है। अब ये अगर मान लीजिए कि 1 महीने तक रिस्पॉन्ड नहीं करते, जो कि कर ही देंगे, ट्रक्स तो जा ही रहे, ऐसा नहीं है कि इजराइल ने पूरी तरीके से रोक के रखा, ट्रक्स जा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में वो रोक देता है। तो अब वही है कि अगर मान लीजिए रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ करेंगे, शायद लिमिटेड कट ऑफ हो कुछ, क्योंकि मेन चीज तो अमेरिका ने इजराइल को दे ही दी है। और मैंने आपको बताया था कि अमेरिका मरते दम तक इजराइल की मदद करेगा। AIPAC अमेरिकन इजराइल कमिटी जो है, यहां पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो लॉबिंग करते हैं इजराइल के। यहूदी जो है वो अमेरिका में उनकी अच्छी खासी पैठ है, ठीक है। तो यही है। लेकिन फिलहाल आप ये मान के चले कि युद्ध अभी ऑन, और इस समय मैंने बताया ना आइडियल कंडीशन है पूरी दुनिया के लिए युद्ध के लिए। अगर नॉर्थ कोरिया भी साउथ कोरिया पे हमला कर दे तो कोई दिक्कत नहीं रही। इस बार सबको पता है ना कि भाई उनके आड़ में यहां पे हमला कर दो। डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे देश जुड़ते हुए दिख रहे हैं, धीमे धीमे देश कूदते जा रहे हैं इस युद्ध में। और युद्ध एक बहुत ही डेंजरस चीज है, ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि इसके बाद के जो हालात होते हैं और इस दौरान के जो हालात होते हैं बहुत खराब हो जाते हैं। बाकी आप हमारे YouTube के शानदार कोर्स को जरूर अवेल करें, स्किल कूपन कोड यूज करें। सिर्फ 400 रुपए का कोर्स है। 30 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होंगी। बता दो कि इसमें मिनिमम थ्योरी मैक्सिमम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।